बड़ा नंबर मतलब क्या लेकर आ रहे हैं बड़ा नंबर। अब इतना बड़ा तो बीजेपी का नंबर पहले ही हो गया है जी। 353 पे एनडीए पहुंच ही चुका है जी। अभी तक 470 की हमने बात की। महाराष्ट्र बची है अभी। भाई महाराष्ट्र बची है, बड़ी स्टेट है, बड़ी स्टेट है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर अब देखते हैं उस टाइप का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नहीं कि अब देखिए ना, लेकिन अभी जो विपक्षी गठबंधन है वो 90 पर ही अटका हुआ है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से 90 पर ही अटका हुआ है। कितना ही कायाकल्प भी हो जाए तब भी चुनौती जो है वो न सरकार को कुछ भी मिलती दिख रही है, और वो चुनौती ऐसा क्यों नहीं होता दिख रहा है, उस पर बार बार बात आती है कि विपक्ष क्या चुनौती पेश कर रहा है वोटर के सामने। हाँ, क्या ये एक डिबेटेबल पॉइंट होगा। इंडिया अलायंस स्ट्रगलिंग फॉर 100, मतलब एक सेंचुरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये अब आने वाले दिनों में इसकी चर्चा होगी। ओपिनियन पोल अगर रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं, फिर हम कह रहे हैं ये ओपिनियन पोल है, जनता जनार्दन यानी आप जो वोट डालते हैं उस पर तय होता है कि कहां जाएगा चुनाव। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इस पर जरूर चर्चा होगी जब नतीजे आ जाएंगे। क्या ये 1984 वाली पूरा दौर था जब 400 सीटें एक राजीव गांधी की सरकार ने पाई थी, राजीव गांधी यानी कांग्रेस को मिली थी राजीव गांधी की अगुवाई में, तो देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र का नंबर अगले कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर हम आपके समक्ष रखेंगे, और फिर बड़ी पिक्चर क्या है वो भी मैं और किशोर आपके समक्ष लेकर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता। चौहान साहब स्वागत आपका। चौहान साहब नमस्कार। हम मतलब यहाँ ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र के रिजल्ट्स देखने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो दिखा है उसको देख के कुछ आशा नहीं बन रही है। देश में तो बिल्कुल नहीं बन रही है, महाराष्ट्र में भी कैसे बनेगी ये। और बार बार ये बात आ रही है कि विपक्ष जो है वो खड़ा ही होता नहीं दिख रहा सरकार के सामने, चुनौती देता नहीं दिख रहा सरकार को। इसलिए अगर वोटर कोई बीजेपी और एनडीए को ना भी देना चाहे, वो भी ये सोच रहा है कि किसको देना है, क्योंकि ये तो खड़े ही होते नहीं दिख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में ऐसी ऐसी स्थिति बनती जा रही है। नहीं, हेलो जी 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 पृथ्वीराज जी, आवाज गया। हेलो, हाँ जी सुनेंद्र, हाँ कैन यू हियर मी? आप जी बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं। हाँ देखिए, अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं। हाँ, चुनाव की घोषणा शायद 18 तारीख के बाद होगी, और उसके बाद धीरे धीरे माहौल बनेगा। तो ये आपका एक आकलन शायद पुराने दिनों की सरकार की जो एडवर्टीजमेंट है उस पर हो सकता है। अभी मैंने आंकड़े देखे नहीं हैं, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये सरकारी पक्ष में ज़्यादातर आंकड़े दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े आप दिखाएंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन ये शुरुआत का दौर है। अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है, अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन होगा, और उसके बाद ही कुछ माहौल बनेगा, हवा बनेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अभी तक जो सरकार ने अपने प्रचार तंत्र से माहौल बनाया है उसका नतीजा है। अब आप एक्शन में आएंगे, पूरा विपक्ष एक्शन में आ जाएगा, और आप ऐसा धमाकेदार माहौल बना देंगे कि ये आंकड़े पलट जाएंगे। नहीं, देखिए, हम बनाने की बात नहीं है। आज जनता में जो नाराजगी है उसी को उजागर करना है। जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत है, ये एक वास्तव है, उसको कंसोलिडेट करना है, उनको एक फोकस करना है। वो प्रचार के दौरान होगा। देखिए, कोई एकदम धमाका कोई कुछ करने नहीं वाला है, ना कोई जादू की छड़ी किसी के पास है। लेकिन अभी दीज आर अर्ली डेज, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, फिर अभी उम्मीदवारों का चयन हुआ नहीं है, कौन सा गठबंधन कहाँ पे किस तरह से काम करेगा वो भी नहीं पता। तो ये ठीक है, शुरू में एडवांटेज तो रूलिंग पार्टी को मिलता है। अब कितना एडवांटेज मिल रहा है ये तो आपके आंकड़े बताएंगे, लेकिन ये कोई अंतिम आंकड़े नहीं है। अभी अंतिम तो बिल्कुल नहीं, अनुमान है, भी नहीं हुई है। जी पृथ्वीराज जी, अमीश बोल रहा हूं। मैं अमीश बोल रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आपका अनुमान क्या है, क्योंकि आप फॉर्मर सीएम हैं और आपके साथ हमने बहुत संवाद किया है। आपका अनुमान क्या है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस जो है, जिसमें उद्धव जी हैं, आप हैं और शरद राव पवार है, उनका नंबर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हम ओपिनियन पोल पर जाने से पहले आपकी राय लेना चाह रहे हैं। देखिए हमें जो ग्राउंड रियलिटी लग रही है, जिस तरह से जो एनडीए में अभी तक सीटें तय करने में जो दिक्कत आ रही है, जिस तरह से
आनंद फानंद में देखकर उन्हें सीटें काट रहे हैं वो, तो एनडीए में भी कुछ सब कुछ ठीक ठाक है ऐसे समझने की कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारी सीटों के बंटवारे में और उम्मीदवारों के चयन में तो कुछ देर हो रही है, वास्तव है। एक तरफ से राहुल जी की यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है, 17 तारीख को अंतिम इंडिया की एक बैठक, एक बड़ी रैली होगी और शायद उसके बाद ही एक अंतिम चित्र पक्का होगा। लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटी की आपको बता रहा हूं बात, जैसे महंगाई है या बेरोजगारी है या किसानों की जो हालत है, उसके चलते किसी भी हालत में इंडिया को, यानी कि हमारे महाविकास गठबंधन को विद्यमान बीजेपी लेड एनडीए से ज्यादा सीटें मिलने में कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कोई शंका ही नहीं है। लेकिन अशोक, निश्चित तरीके से पृथ्वीराज जी, अशोक चव्हाण, बसवराज पाटिल, दो कद्दावर नेता आपकी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़ के गए हैं और पोलस्टर्स ऐसा मान रहे हैं, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर, उनकी लीडरशिप डिमोलिश हो गई है महाराष्ट्र में। संजय निरुपम ने खुलेआम उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ ट्विटर पे लिखा, संजय निरुपम ने। देखिए एक दो नेता जरूर गए हैं, लेकिन किस कारण से गए वो सब महाराष्ट्र की जनता जानती है जी। अब जैसे अशोक चव्हाण की बात करें तो 2 दिन पहले, उनके पार्टी छोड़ने से 2 दिन पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने एक व्हाइट पेपर रखा था जिसमें कि अशोक चव्हाण जी का जो आदर्श कैंप था उसका जिक्र किया था और ये भी कहा था कि ये एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है और उसके तुरंत 2 दिन बाद ये फैसला होता है। कुछ दिन पहले आपने याद किया होगा कि अजीत पवार के बारे में 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाले की बात स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अपने भोपाल के पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कही थी। 2-3 दिन के बाद अजीत पवार ने पार्टी छोड़कर वो भाजपा के गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये कोई एकाध नेता कोई छोड़ के जाता, किस कारण से नेता छोड़ के जा रहा है ये महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से जानती है। उसका कोई आम जनता के वोटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का कोई लीडरशिप कोई खत्म हो रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों ने फैसला किया है कि किस तरह से वो। पृथ्वीराज जी, ये सब बातें ठीक है, लेकिन सवाल घूम फिर के ये कि आप कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआती आंकलन है, लेकिन सारे आंकलन ऐसे जिसमें राज्य ब राज्य स्वीप पे स्वीप होती जा रही हो बीजेपी के, सारे आंकलन पलट जाएंगे, आप ऐसा कर देंगे। एक तरफ हम कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो टिकट का बंटवारा है और ये सब बातें हैं, इसमें राहुल गांधी का रोल नहीं है, वो तो सीईसी देखती है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी अभी यात्रा में है इसलिए उसके बाद टिकट का बंटवारा होगा। जब उनका रोल ही नहीं है तो फिर आप टिकट के बंटवारे में उनकी क्या दिक्कत आ रही है? और ये यात्रा आपने फिर अगर ऐसे ही दिक्कत आ रही थी तो यात्रा आपने इस टाइम पे की क्यों? नहीं, देखिए यात्रा महाराष्ट्र से चल रही है। मैं महाराष्ट्र के नेताओं की बात कर रहा हूँ और राज्यों की नहीं बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में यात्रा चलने के कारण हमारे सारे नेता यात्रा के आयोजन में व्यस्त है। 2-3 दिन की बात है।